हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में आप सभी को, आप अगर बीए प्रोग्राम से हो और अगर आप पॉल साइंस ऑनर्स से हो तो आप दोनों का ही जो सेक पेपर है वो सेम होता है, योर लॉज योर राइट्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आप इनको करके जाते हो तो आपका स्कोर तो अच्छा आएगा ही और 100% आप पास भी हो जाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं 2018, 19, 20, 21 जो भी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिले उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। इवन मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर में। तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5, ठीक है, बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5 और पॉल साइंस ऑनर्स का सेमेस्टर 3 सेम पेपर है आप सभी का, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए फिर देखते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन करके कुछ 3-4 क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे पेपर एनालाइज करने के बाद कौन से वो 4-5 क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपको करके ही जाने हैं। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। आपका यूनिट 1 जो है आपकी रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, यूनिट 2 जो है आपकी लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 3 जो है आपकी वो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप देख सकते हो जो आपका सिलेबस है। यूनिट 4 एम्पावरमेंट की है, यूनिट 5 आपके सामने दी हुई है, यूनिट 6 आपको थ्योरी के रूप में नहीं करनी। आपको बता दूं सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा रखा है। इसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जो लिंक है आप जाके सारी वीडियोस को वन बाय वन प्ले करके देख सकते हो। बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। सो आप वीडियोस को जरूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैं आपको 2017 से दिखाना शुरू करूंगा। 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद हम धीरे धीरे 18 पे चलेंगे, ठीक है, 2020 वाले पे आएंगे, 21 वाले पे आएंगे। जो भी मेरे को मिले हैं पेपर में सब आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। विधि के शासन की अवधारणा को बताओ और आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा करो। ये क्वेश्चन है, तो एक बार ये आ चुका है, देखते जाना। दूसरा है, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट एंड बेल। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉज रिलेटेड टू रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, एग्जामिन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एससी एंड एसटी ट्राइब्स इन इंडिया। एंड ये आप देख सकते हैं कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या क्या काम किया गया है वो पूछा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पीछे वाला लिखा हुआ था। एक्सेस द फंक्शनिंग ऑफ द आरटीआई एक्ट जो है 2005 वाला, आपका जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये बहुत बारी पूछा जाता है। सातवां है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम। आपको जंगल पर जो वनवासी लोग जो रहते हैं उनके अधिकारों के बारे में ये लिखना है। मैं आपको बता दूं भाई, आरटीआई वाला क्वेश्चन और फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला क्वेश्चन बहुत बारी आपको इस पेपर के अंदर दिखने वाला है। फिर शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ वोटर आईडी कार्ड और रूरल जॉब गारंटी स्कीम इन इंडिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो ये हमारा पेपर देख लिया। अब अगला पेपर मैं आपको बताता हूं उसमें क्या पूछा गया है। 2018 का पेपर है हमारे सामने और इसमें दिया गया है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ओके। और हैज इट बीन एबल टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ दो बार ही आ चुका है भाई, देखते जाना अभी से। फिर दूसरा है, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो, कुछ लोगों के समूह रेलगाड़ी में प्रवेश करते हैं, सीट खाली करने के लिए आपसे बहस करते हैं और आपका सहयात्री उनसे बहस करता है और वह उस समूह से चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक देता है। इस घटना के गवाह होने के नाते आप पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी किस प्रकार दर्ज कराएंगे, आप एफआईआर कैसे लिखवाएंगे। तो एफआईआर वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पूरा सिलेबस बना रखा है, यूर लॉज एंड योर राइट्स की सारी वीडियोस करवा रखी हैं, तो आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर, उसके बारे में बताना है। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, एससी और एसटी के लिए क्या क्या ऑफेंसेस इसमें बताए गए हैं और प्रिवेंशन के लिए क्या किया गया है। सो एससी एसटी वाला दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये दोबारा आ गया भाई, दूसरी बार रिपीट है, पिछले पेपर में भी आया था। छठा है आरटीआई वाला, भाई रिपीट हो रहा है दूसरी बारी, आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद सातवां है वही फॉरेस्ट ड्वेलर वाला, रिपीट हो रहा है दूसरी बारी, आप इसको देख सकते हैं।
कंज्यूमर राइट्स भी रिपीट हो रहा है, पिछले पेपर में भी आया हुआ था, रिपीट हो रहा है। बाकी आप शॉर्ट नोट्स के और भी टॉपिक्स को देख सकते हो। फिर उसके बाद आगे अगर आप देखते हैं, हमारे सामने अगला पेपर है रूल ऑफ लॉ। बाई इंटू 3 कर दो इसे, 3 बारी आ चुका है अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अरेस्ट डिटेंशन ऑन बेल कैसे होता है, ये सारा इसमें पूछा गया है आपसे, इसका प्रोविजन। तीसरा है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या लॉज हैं, ये दूसरी बारी पूछा जा रहा है भाई अभी तक, ठीक है। और चौथा सवाल है आरटीआई, 3 बार आ चुका है भाई, लगातार 3 बारी आ रहा है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स लगातार 3 बारी आ रहा है, ठीक है, 3 बारी आ चुका है। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है मनरेगा के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद सातवां क्वेश्चन, उसके बाद सॉरी, हमारा ये जो है ओबीई था जो हुआ था, ठीक है, 2020 वाला। अब उसके बाद जो आगे है हमारा पेपर, वो देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। रूल ऑफ लॉ 4 बारी आ चुका है भाई अभी तक। फिर उसके बाद है लॉज रिलेटेड टू रेप इन इंडिया, ये भी आ चुका है भाई, 2 से 3 बारी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एससी एसटी के लिए क्या प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज और एक्ट वगैरह क्या है, ये भी 3 बारी आ चुका है। और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी आपका 3 बारी अब हो चुका है। राइट टू इंफॉर्मेशन 4 बारी हो चुका है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स 4 बारी हो चुका है। समझ में आ रहा है आप सभी को। फिर उसके बाद अगला एक और पेपर है हमारे पास, उसमें व्हाट इज रूल ऑफ लॉ 5 बारी आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एफआईआर से रिलेटेड, ये दूसरी बारी पूछा गया है अभी तक। और वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस, ये तीसरी बारी आ रहा है। एससी एसटी वाला 4 बारी पूछा जा चुका है। और फिर उसके बाद पांचवा सवाल जो है हमारा राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी आपका 3 से 4 बार आ चुका है। राइट टू इंफॉर्मेशन 5 बारी पूछा जा चुका है भाई। फिर है मनरेगा, ये दूसरी बारी पूछा जा रहा है अभी तक। फिर उसके बाद आगे देखोगे शॉर्ट नोट्स में मिनिमम वेजेस एक्ट, ये भी भाई आपका 3 बार से ऊपर आ चुका है। राइट ऑफ विमेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, भाई लगभग 5वीं बार आ रहा है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला। बेल के टाइप्स कितने होते हैं, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, ये भी 2-3 बारी पूछा जा चुका है। तो अब जो मैंने अपने यहाँ से एनालाइज किया है, इसके अंदर आप एक और जोड़ दीजिए, ठीक है, एससी और एसटी वाला। भाई व्हाट इज रूल ऑफ लॉ बहुत बारी पूछा जा चुका है, लगभग 5 बारी। प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट डिटेन एंड बेल, बेल के टाइप पूछ ले जाते हैं शॉर्ट नोट्स में भी, या लॉन्ग में आ सकता है पूरा क्वेश्चन। एफआईआर के बारे में आ सकता है। आरटीआई बार बार आ रहा है, लगभग 5 बारी आया है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला 5 बारी आया है। मिनिमम वेजेस एक्ट आपका 4 बारी आया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आपका 4 बारी आया है। एससी एसटी वाला आपका 4 बारी आया है। ये जो क्वेश्चंस लिख दिए मैंने आपके सामने, आप इनको आंख बंद करके अच्छे से याद करके चले जाना, आप पास तो हो ही जाओगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर शायद ही कुछ बनेगा। आप अगर ये करके जाते हो तो आपका बहुत ही प्यार से पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।